गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वीबी स्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग एंड फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आर यूज़र एक्शंस। जैसे कोई भी यूज़र एक्शन करता है, माउस को क्लिक करता है, कीज़ को प्रेस करता है, माउस को होवर करते हैं, माउस को हटाते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? यूज़र एक्शंस, जिन्हें हम बोलते हैं इवेंट्स। इन इवेंट्स पे अगर हम कोई एक्शन करना चाहें तो हम उसे बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। जैसे अगर मैं माउस क्लिक पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो वो हमारे पास क्लिक पे बैकग्राउंड का हम कलर चेंज कर रहे हैं, या हम माउस के होवर पे बटन का कलर चेंज कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास एक तरह की इवेंट हैंडलिंग है। तो आपके पास जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे पास DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं, और ये आपके पास सभी डायनामिक लैंग्वेजेस में होते हैं। मीन्स ये आपके पास सेम होते हैं जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते थे। तो हम अपने इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन चेंज, ऑन सबमिट। इनमें से हम लोग ज़्यादातर ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन चेंज ये इवेंट्स करते हैं। और कुछ इवेंट्स हैं जो हम लोग किसी किसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, जैसे ऑन माउस मूव, ऑन माउस डाउन एट्सेट्रा। तो हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने एक सिंपल वीबी स्क्रिप्ट में एक कोड लिखा है जिसमें मैंने बॉडी में एक बटन लगाया है जिसके क्लिक पे मैं सिंपल मैसेज बॉक्स में हेलो वर्ल्ड लिखवाना चाहती हूँ। तो मैंने इनपुट टाइप बटन लिखा, ऑन क्लिक पे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करवाया है? से हेलो। और से हेलो को मैंने वीबी स्क्रिप्ट में फंक्शन से डिफाइन करके उसके अंदर सिंपल एक मैसेज बॉक्स हेलो वर्ड किया है। तो जब यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो अब हम आपके पास आते हैं फॉर्म हैंडलिंग वाले पार्ट पे। फॉर्म हैंडलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्म हैंडलिंग में भी हम लोग इवेंट को हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास एक फॉर्म है जिसके क्लिक पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि यूज़र ने उस पे कहीं उसे ब्लैंक तो नहीं छोड़ रखा। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक फॉर्म लिया है जिसका मैंने नेम लिया है माई फॉर्म। इसके बाद मैंने हमारे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड ली हैं। एक टेक्स्ट फील्ड का नेम लिया है TXT नेम, और दूसरी टेक्स्ट फील्ड का नेम लिया है TXTF नेम। इसके बाद मैंने एक बटन लिया है सिंपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन से। यहाँ पे मैंने सबमिट बटन का यूज नहीं किया है, सिंपल बटन है, और इसका मैंने नेम दिया है CMD सबमिट। तो अब हमने सिंपल वीबी स्क्रिप्ट के ब्लॉक के अंदर मैंने एक सब रूटीन कॉल किया है, सब रूटीन बनाया है, और उसे ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल किया है, CMD सबमिट ऑन क्लिक। जैसे ही मेरे पास कमांड बटन, जो मेरे पास ये बटन है CMD सबमिट, जब ये क्लिक होगा तो मेरे पास ये वाली सब रूटीन क्लिक होगी, कॉल होगी। तो हमने यहाँ पे इसमें क्या किया हुआ है? सिंपल जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था, मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई है कि मेरे पास माई फॉर्म क्या है? फॉर्म का नेम। माई फॉर्म के TXT नेम की जो वैल्यू है वो अगर मेरे पास ब्लैंक है तो मैसेज बॉक्स में मेरे पास लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर योर नेम। इसी तरह से सेम फॉर्म में माई फॉर्म है आपके पास, माई फॉर्म में TXTF नेम की अगर वैल्यू ब्लैंक है इज इक्वल टू डबल क्योट्स में मैंने कुछ नहीं दिया है कि अगर वैल्यू है तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर योर फादर नेम। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं और इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने 4 फील्ड्स ली हैं। फॉर्म का नेम मैंने यहाँ पे भी माई फॉर्म लिया है, फॉर्म का नेम मैंने यहाँ पे माई फॉर्म लिया है, और हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, TXT नेम, TXTF नेम, TXT क्लास एंड TXT मार्क्स। और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है जिसका मैंने नाम दिया है CMD सबमिट। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने एक वीबी स्क्रिप्ट का ब्लॉक बनाया है। वीबी स्क्रिप्ट के ब्लॉक में यहाँ पे ये वीबी स्क्रिप्ट का हमारे पास ब्लॉक है हेड सेक्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? CMD सबमिट ऑन क्लिक, जो हमारे पास बटन है उसके ऑन क्लिक पे मेरे पास ये सब रूटीन कॉल हो जाए। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है हमारी पहली वैल्यू मेरे पास, पहला टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास क्या था? TXT नेम। अगर मेरे पास
अगर मेरे पास मेरा जो ये पेज है वो हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का में माय फॉर्म का जो txt नेम की अगर यूजर ने वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी है, कि अगर मेरे पास वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी है तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, प्लीज एंटर योर नेम। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक मैसेज बॉक्स लगा दूँ तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और अगर यूजर ने इन चारों को छोड़ दिया है तो 4 बार मेरे पास मैसेज बॉक्सेस आएंगे। तो मैंने क्या किया है, एक सिंपल मैंने वेरिएबल ले लिया है dim x और उसके अंदर ये मैंने प्लीज एंटर योर नेम x के अंदर डाल दिया है। और ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं VBCRLF, इसका क्या मतलब है, VB में कैरेज लाइन फीड के लिए यूज होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए ये यूज होता है। तो मैसेज बॉक्स में अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में दूसरा मैसेज शो करना है, जैसे हम लोग सी में स्लैश इन से करते हैं, तो यहाँ पे हमने कैरेज लाइन फीड से किया है। यहाँ पे मैंने इस इफ को बंद कर दिया है और ऐसे ही मैंने दूसरी टेक्स्ट फील्ड के लिए चेक किया है। दूसरी टेक्स्ट फील्ड मेरे पास क्या थी, फादर नेम, वही किया है। डॉक्यूमेंट में फॉर्म का क्या नाम था, माई फॉर्म। उसके बाद टेक्स्ट की फील्ड बॉक्स का क्या नाम था, txtf नेम। अगर उसकी वैल्यू मेरे पास ब्लैंक हो जाए तो मेरे पास x के अंदर, अगर मेरे पास पहले x के अंदर कोई मैसेज है तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाए, उसी में अपेंड हो जाए। एम्परसेंड हमारे पास कंकैटिनेट के लिए ऑपरेटर यूज होता है, अपेंड के लिए यूज होता है। तो मैंने उसके अंदर क्या अपेंड करवा दिया है, प्लीज एंटर योर फादर नेम। और फिर से मैंने इसमें एक नेक्स्ट लाइन के लिए VBCRLF का यूज किया है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज करूंगी टेक्स्ट क्लास के लिए, और इसी तरह से मैंने लास्ट में टेक्स्ट मार्क्स फील्ड के लिए भी यही यूज किया है, प्लीज एंटर योर क्लास। इन सबको मैं x के अंदर डालती जा रही हूँ। लास्ट में मैं क्या चेक करूंगी कि हमारे पास x ब्लैंक तो नहीं है। इफ x इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, डबल क्वोट्स में ये ब्लैंक है हमारे पास। अगर मेरे पास x ब्लैंक नहीं है, मतलब x के अंदर मेरे पास इसमें जो भी हमने ये मैसेज डाले हैं ये मैसेज डाल दिया है, और ये मैसेज कब डालेंगे, जब हमारे पास यूजर इन्हें ब्लैंक छोड़ेगा। तो हमारे पास x के अंदर कोई वैल्यू है तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स प्रिंट हो जाए जिसके अंदर x का मैटर आ जाए। और अगर मेरे पास x ब्लैंक है एल्स, तो क्या हो जाए, जो भी हमारे पास फॉर्म था उसकी वो हमारे पास क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी ये प्रोग्राम पहले किया था। इसी को हमने उसी प्रोग्राम में हमने कुछ चेंजेस किए हैं और इसे हमने VB स्क्रिप्ट में किया है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये मेरे पास उसी का रन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें सबमिट में क्लिक कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे अभी तक इसमें एक भी वैल्यू नहीं की है, तो मेरे पास यहाँ पे चारों चीज़ें आ रही हैं, एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर फादर नेम, एंटर योर क्लास, एंटर योर मार्क्स, ओके। और अगर मैं यहाँ पे 2 फील्ड्स में कुछ भी डेटा लिखती हूँ, स्टूडेंट नेम में और BCA में, और फिर सबमिट करती हूँ, इसे मैंने सबमिट रिफ्रेश नहीं किया है और फिर से सबमिट करती हूँ, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, जो फील्ड्स आपने यहाँ पे एंटर नहीं की हैं उसी का आपके पास यहाँ पे डेटा आएगा। और अगर मैं इसमें सब में डेटा इंसर्ट कर लेती हूँ और फिर सबमिट करती हूँ, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं आना चाहिए और सिंपल आपके पास क्या होना चाहिए, वो जो डेटा है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, जो हमारे पास एड्रेस बॉक्स में सबमिट हो रहा है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अगर हम इसे में यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपके पास ये हमारे पास वैलिडेशन हो रही है। तो ये प्रोग्राम आपने अपनी प्रैक्टिकल में करना है। तो ये VB स्क्रिप्ट का हमारे पास लास्ट टॉपिक था। VB स्क्रिप्ट में हमने इवेंट हैंडलिंग की, फॉर्म वैलिडेशन किया, इनबिल्ट लाइब्रेरीज की, इनबिल्ट लाइब्रेरीज में हमने डेट एंड टाइम किया, और हमने इसमें स्क्रिप्ट किया। जो आपका एक पार्ट रह गया है वो आपके पास एरे है, जो बिल्कुल सिमिलर है जो आपने VB में किया था। तो हम उस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। थैंक यू।